ओके दोस्तों, तो आइए हम अपनी अगली गेम की ओर बढ़ते हैं। और ये जो गेम है वो भी दो ग्रैंड मास्टर्स के बीच खेली जा चुकी है। और ये गेम से आप सीखोगे कि किस तरीके से हम अपने बिशप को सेक्रीफाइस करके किंग की साइड टोटली ओपन करके उसके ऊपर अटैक करते हैं। तो आइए, गेम की शुरुआत होती है D4। लॉजिकल रिस्पॉन्स है, एडवांस वेरिएशन है। और ब्लैक खेल रहा है D5, C4। इनडायरेक्टली ये जो सेंटर है उसको कंट्रोल करने की कोशिश है। E6, अच्छा सा रिस्पॉन्स। नाइट C3। नाइट C3 ऑब्वियसली ये जो सेंटर है उसको कंट्रोल करना है और दूसरी तरफ से अपना ये जो पीस है उसको भी डेवलप करना है। नाइट F6, ऑब्वियसली ये पीस को डेवलप करके दोनों सेंटर को भी कंट्रोल करना है। C टेक्स D5। अच्छा, ये नाइट F6 खेलने के पीछे एक और पर्पस है कि ये जो स्क्वायर है D5 उसके ऊपर अभी 3 प्रोटेक्शन आ चुके हैं। एक तो ये नाइट का प्रोटेक्शन, ये पॉन का प्रोटेक्शन और ये क्वीन का प्रोटेक्शन। तो ऑब्वियसली वाइट को यहाँ पे प्रोटेक्शन ऐड करना पड़ेगा या तो फिर इसको किल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे C टेक्स D5, E टेक्स D5। ये जो पॉन है उसने ये पॉन को किल किया है। बिशप G5। बिशप G5 वाइट का चांस है और ऑब्वियसली इसके पीछे एक पर्पस है कि ये जो नाइट है उसको पिन करना है ताकि ये जो नाइट है वो यहाँ से मूव ना हो सके। बिशप E6, E3। E3 से ये जो बिशप है उसको बाहर निकलने के लिए भी जगह मिल जाएगी और साथ में ये नाइट को भी बाहर निकाल के कास्टलिंग की ओर वाइट प्रोसीड कर सकता है। C6। C6 का पीछे एक ही पर्पस है कि ये जो पॉन है उसके ऊपर एडिशनल एक प्रोटेक्शन लगाया जाए। बिशप D3। लॉजिकल रिस्पॉन्स, ये बिशप को बाहर निकाल के कास्टलिंग की ओर वाइट प्रोसीड करना चाहता है। बिशप E7। ऑब्वियसली ये जो बिशप है उसको बाहर निकाल के ब्लैक भी कास्टलिंग की ओर जाना चाहता है। क्वीन C2। क्वीन C2 ये एक बहुत ही अच्छा सा मूव है क्योंकि ये मूव से ये जो पॉन है उसके ऊपर डबल अटैक है। एक तो ये बिशप का भी अटैक और दूसरा ये क्वीन का भी अटैक। तो फिलहाल अभी ये पॉन को प्रोटेक्शन के लिए रुक पी है और ये नाइट पी है। तो तुरंत ही अगर यहाँ पे ब्लैक कोई और खेलता है, सपोज ब्लैक कास्टलिंग करता है, तो ये तुरंत ही इसको मार देगा। ये यहाँ पे इसको मारेगा और ये यहाँ पे इसको मार के अटैक भी कर सकता है और दूसरी तरफ से उसको चेक भी मिल रहा है। तो ऑब्वियसली ब्लैक वो अलाउ नहीं करेगा। यहाँ पे ब्लैक ने खेला है नाइट B2 D7, नाइट G2 E2। ऑब्वियसली ये नाइट यहाँ पे है, इसको यहाँ से बाहर निकाल के कास्टलिंग की ओर प्रोसीड कर सके। ये नाइट यहाँ पे भी आ सकता है लेकिन यहाँ पे वाइट ने थोड़ा सा अलग तरीके से खेला है ताकि ये नाइट यहाँ पे आके ये जो बिशप है उसके ऊपर अटैक हो सके। ब्लैक कास्टलिंग, वाइट ने भी कास्टलिंग किया है शॉर्ट साइड। और H6 के पीछे एक ही पर्पस है, ये जो बिशप है इसको यहाँ से निकाला जाए और उसके आंसर में बिशप H4। C5 ये जो पॉन है उसके ऊपर अटैक की ओर जा रहा है। D टेक्स C5, नाइट टेक्स D5। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है, या तो फिर वो नाइट से मारेगा या तो फिर बिशप से मारेगा। लेकिन नाइट से मारना ज़्यादा अच्छा रहेगा ताकि नाइट जो है ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर कंट्रोल कर सके। और ये जो पॉन है वो बाहर निकल चुका है ताकि ये जो बिशप है वो यहाँ पे आके सिर्फ चेक देख सकता है और कुछ नहीं कर सकता। उसका जो पॉन है वो पॉन किल नहीं कर सके क्योंकि वो पॉन ऑलरेडी बाहर आ चुका है। बिशप F5। ऑब्वियसली हम ये बिशप को ये नाइट की तरफ से लूज नहीं होने देंगे। तो बिशप F5, रुक टू C8, नाइट D4। नाइट D4 एक अच्छा सा
रिस्पॉन्स है, ताकि ये जो बिशप है उसके ऊपर अभी 2 अटैक है। सबसे पहले ये बिशप का भी और ये नाइट का भी, और उसके बाद बिशप टेक्स F5। यहाँ पे 2 ऑप्शन है वाइट के पास, या तो फिर वो क्वीन से अटैक करे, इसको मारे, या तो फिर नाइट से। यहाँ पे वाइट ने चूज किया हुआ है क्वीन टेक्स F5 ऑब्वियसली, ताकि ये जो फाइल है उसको बिशप को सेक्रीफाइस करके ये फाइल को ओपन करके चेक की ओर बढ़ सके। G5 एक अच्छा सा रिस्पॉन्स है, ताकि ये जो बिशप है उसके ऊपर एक और अटैक आ सके। अब यहाँ पे बहुत ही क्रूशियल मोमेंट है, ये जो बहुत ही, यहाँ से आप सोच सकते हो कि वाइट को क्या करना चाहिए। अगर कोई नॉर्मल प्लेयर है तो वो क्या करेगा, ये जो बिशप है उसको बाहर निकालेगा, लेकिन यहाँ पे वाइट ने एक अच्छा सा रिस्क लिया है, ये बिशप को सेक्रीफाइस किया है। ऑब्वियसली ये जो पॉन है वो इसको मारेगा, और ये जो क्वीन है ये इसको मार के फिर चेक में आएगा। अभी आप देखोगे तो ब्लैक जो है उसके पास एक पीसेस एक्स्ट्रा है, मेजर पीसेस, लेकिन वाइट जो है उसके पास 2 पॉन एक्स्ट्रा है, 2 माइनर पीसेस एक्स्ट्रा है। चेक देने के बाद ब्लैक ने खेला है किंग टू H8, नाइट F5। ऑब्वियसली अब ये जो किंग है उसको अटैक करने के लिए मोर पीसेस यहाँ पे इन्वॉल्व किए जा रहे हैं। अब यहाँ पे आप सोच सकते हो कि अगर ब्लैक ने कुछ भी गलती की तो यहाँ से वो सीधा चेकमेट की ओर जा सकता है। तो यहाँ पे ब्लैक ने खेला है नाइट E6। ऑब्वियसली ये जो स्क्वायर है G7 उसके ऊपर भी प्रोटेक्शन आ सके, और दूसरी तरफ से ये जो क्वीन है वो क्वीन से भी ये अटैक कर सके, क्वीन के ऊपर भी अटैक कर सके। अब यहाँ पे ये जो वाइट की क्वीन है उसको चेक करने के लिए 2 रास्ते हैं, या तो फिर यहाँ से चेक दे सकता है या तो फिर यहाँ से चेक दे सकता है। आप थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए कि भाई वाइट के लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा। तो आई होप कि आपने सोच लिया होगा कि ये जो क्वीन है वो क्वीन H4 चेक। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे ये जो नाइट है वो यहाँ से मूव होता है तो ये जो बिशप है वो हैंग हो जाएगा, और उसके ऊपर 2 अटैक है, एक नाइट का भी और क्वीन का भी, तो ये बिशप पूरी तरीके से लॉस्ट हो जाएगा। तो इसके आंसर में किंग G8 लॉजिकल रिस्पॉन्स है, क्योंकि ये नाइट इसको ब्लॉक नहीं कर सकता, अदरवाइज ये बिशप जो है वो लॉस्ट हो जाएगा। F4 एक बहुत ही अच्छा सा रिस्पॉन्स है, क्योंकि अब वाइट एक और पीस यहाँ पे अटैक में लाने की कोशिश कर रहा है। वाइट के पास ऑलरेडी 2 पीसेस है, एक ये नाइट है, दूसरा ये क्वीन है, जो दोनों ये किंग को अटैक कर रहा है। और F4 से ये जो रुक है वो पहले यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से यहाँ आके उसके ऊपर अटैक कर सकता है। रुक टू C7 एक अच्छा सा रिस्पॉन्स है, ताकि ये जो बिशप है उसके ऊपर एक एडिशनल प्रोटेक्शन ला सके। ऑब्वियसली लास्ट में हमने जो बात की थी वही वाइट ने खेला है रुक टू F3, ताकि ये जो रुक है ये जो हाथी है वो यहाँ पे आके उसके ऊपर अटैक कर सके। नाइट टू E8 एक अच्छा सा रिस्पॉन्स है, क्योंकि अब ये जो बिशप है उसके ऊपर 2 प्रोटेक्शन ऑलरेडी है, और ये दोनों प्रोटेक्शन उसके ऊपर वर्क कर ही रहे। और आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ब्लैक की कुछ और चाल थी कि नाइट E8 खेल के अगर ये जो क्वीन है वो शायद कोई और जगह पे जाके ये अटैक से हट सके, लेकिन यहाँ पे वाइट ने बहुत ही अच्छी तरीके से खेला है। ये जो उसकी क्वीन है H6, ये H6 बहुत ही अच्छा सा मूव है, क्योंकि ये मूव के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो स्क्वायर है वो पूरी तरीके से लॉस्ट में है, और क्योंकि यहाँ पे क्वीन भी अटैक कर रहा है, नाइट भी अटैक कर रहा है, और नेक्स्ट स्टेप में ये जो रुक है वो भी यहाँ पे अटैक करेगा, और उसके पास प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे पीसेस भी नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि
वाइट जो है वो टोटली यहाँ पे विनिंग पोजीशन में है। तो यहाँ पे ब्लैक ने अपना गेम रिजाइन कर दिया है और यहाँ पे वाइट ने अपना गेम जीत लिया है। तो ये गेम से आपने सीखा कि किस तरीके से वाइट ने अपने बिशप को सेक्रीफाइस करके ये गेम पूरी तरीके से जीत लिया है। तो यहाँ से अब गेम जीतना पूरी तरीके से वाइट के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि उसके पास 1 2 3 पीसीस अटैक में है और उसके सामने ब्लैक के पास प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे पीसेस भी नहीं है। तो आइए देखते हैं ये गेम की समरी क्या थी। ओके, सो ये गेम से हमने क्या सीखा। ये गेम से हमने सीखा कि ब्लैक ने अपने कास्टलिंग करने के बाद किंग के सामने जो पॉन्स थे उसको थोड़ा सा मूव करके खुद ही अपनी पोजीशन को वीकनेस में कन्वर्ट कर दिया है। तो हमें ये सीखना चाहिए कि अवॉइड मूविंग पॉन्स अननेसेसरी इन स्पेशली इन फ्रंट ऑफ द किंग, कि भाई जब आप कास्टलिंग कर रहे हो और किंग के आगे जो 2 पॉन है 3 पॉन है उसको अननेसेसरीली आप मूव मत करो। वाइट सेक्रीफाइस बिशप, वाइट ने बिशप को सेक्रीफाइस किया हुआ है, बिशप को घुमाकर 2 पॉन हासिल कर दिया है और उसकी जो फाइल थी कॉलम वो भी पूरी तरीके से ओपन कर दी है। अगर आपको कुछ भी ऐसा वीकनेस जैसा दिखाई दे और आपके पास पीसेस अटैक करने के लिए हो तो आप ऐसा सोचो कि कोई भी एक पीसेस को सेक्रीफाइस करके वो फाइल को ओपन करने की सोचो। और अवॉइड एक्सचेंजिंग पीसिंग इफ़ यू आर बिहाइंड इन मटेरियल। तो अगर आप मटेरियल में पीछे हो तो आपको कभी भी एक्सचेंज पीस नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप मटेरियल में पीछे हो, मटेरियल में पीछे मतलब अगर आपके पास 1 या 2 पीसेस कम है, मेजर पीस या माइनर पीस, तो आप कभी एक्सचेंज मत करो, क्योंकि एक्सचेंज करने से ओपोनेंट की पोजीशन सडनली इम्प्रूव हो जाएगी। एंड इफ़ यू आर अहेड इन मटेरियल एक्सचेंज योर पीसेस कन्वर्ट योर एडवांटेज इनटू अ विनिंग गेम। तो यहाँ पे आपने देखा कि ब्लैक के पास एक मेजर पीस था, लेकिन वाइट ने कभी भी उसको एक्सचेंज करने का मौका ही नहीं दिया और ब्लैक उसके पास जो एक एक्स्ट्रा पीस था वो कभी अपने गेम में एडवांटेज नहीं ले सका। तो ये थी हमारी गेम 7 की समरी। तो आइए अभी हम लास्ट गेम देखते हैं कि बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ चेस की, इसके बाद और उसके बाद थोड़ी सी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको और सिखाऊंगा।